देखिए, शादी का सीज़न चल रहा है और बहुत सी लड़कियों की शादी हो रही। तो अब मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अपने घर से विदा तो कीजिए, लेकिन अपने दिल से कभी भी विदा मत कीजिए। क्योंकि लड़की का जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो जितने भी अच्छे घर में चली जाए, लेकिन माँ-बाप का घर उसको कभी नहीं भूलता। और भाई भी मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा-सा ही बताऊँगी मैं कि अगर आप अपनी पत्नी को कितना भी कुछ दे दोगे, फिर भी वो आपकी कोई अहमियत नहीं समझती है कि क्या दिया, क्या नहीं दिया, और यही बोलती है कि हमारा है, ये हमारा है। लेकिन अगर कभी अपनी बहन के घर जाइए और बहन को आप साधारण सी चीज़ अगर कपड़ा है आपके पास, मिठाई का डिब्बा कुछ भी है और दे आइए, तो वो पूरे मोहल्ले में जाकर के कह देगी कि मेरा भाई आया है मेरे लिए, ये ले आया, मेरे लिए वो ले आया। और अगर आपके भतीजे की शायद कभी नौकरी लग जाए, तो सर्वप्रथम अगर बुआ को पता चल जाता है कि नौकरी लग गई, तो पूरे मोहल्ले में, अदर गाँव में ढोल पीट देती है कि हमारे भतीजे की नौकरी लग गई। तो कहते हैं बेटियों का रिश्ता घर से हमेशा जुड़ा रहता है। अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें ये मत कहिए कि बेटी अब विदा हो रही हो, ऐसे नहीं कहा जाता। आप उन्हें इस तरह से कहिए बेटी जाओ और जा कर के फिर आओ, क्योंकि बेटियां कभी दिल से जुदा नहीं होती हैं। इसलिए बेटियों का सम्मान करो, उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि बेटी ही है। अगर बेटी नहीं होती तो इस संसार में हम और आपका जन्म ही नहीं होता। बेटियों के बगैर अगर घर में बेटियां नहीं हैं तो घर में खुशहाली भी नहीं है। आप तीज त्योहार मनाइए, अगर बेटियां नहीं होगी तो आपके तीज त्योहार भी सूने लगते हैं। कहते हैं वो बड़े खुश नसीब वाले होते हैं, कहते हैं वो बड़े खुश नसीब वाले होते हैं जिनके घर नन्ही सी आती हैं बेटियां, और फूल से भी कोमल और मोम से मुलायम होती हैं बेटियां। कहते हैं मोम से भी ये सॉफ्ट होती हैं, ज़रा सी बात अगर इन्हें कह दी जाए तो तुरंत रोने लगती हैं। और रोती भी हैं तो कैसे रोती हैं, आँखों में जो आंसू होते हैं तो पलकों में ही छिपा लेती हैं, और ऐसे रोती हैं कि कहीं कोई देख न ले हमारे आंसू। अगर हमारे माँ बाप ने देख लिए तो ये आंसू उनको बहुत ही कष्ट देंगे। इसलिए बेटियां बड़े किस्मत वालों को मिलती हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि हे भगवान सबके घर में एक एक बेटी ज़रूर जन्म ले, क्योंकि